रेडी। अब एक काम करते हैं, बैठ के पहले शुरुआत करते हैं डीप ब्रीदिंग से। एक बार 2 मिनट बैठ के आप लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे, जो भस्त्रिका बोला था, भस्त्रिका प्राणायाम। किसी भी आसन में पलोथी मार के ऐसे बैठना चाहो ऐसे बैठ जाओ, जो क्रॉस लेग कर सकें, बिल्कुल। हाँ बच्चों बैठ, ठीक है। बिल्कुल आंखें बंद करेंगे और डीप ब्रीदिंग, कमर सीधी करके बैठना है। ये बात आप लोगों को मैंने कल बताई थी और इसको ध्यान में रखो। क्लास में बैठो, खाना खाओ, अपने हॉस्टल के रूम में बैठो, कमर सीधी रखनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करना 1 दिन 2 दिन जब भी आपको ये अवेयरनेस रहे कि बैठो, तो बीच बीच में आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि कमर सीधी करनी है मुझे, ठीक है। आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। जब आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन भरेगी तो आपके ब्लड के अंदर भी अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगी और फिर इससे कोई भी आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी, स्किन एलर्जी कोई नहीं होगी। और ध्यान रखेंगे अपनी सांसों पर, ध्यान रखो, या फिर जहाँ पे हमने टीका लगाया है वहाँ पे ध्यान रखेंगे, या शरीर में कहीं और जगह हलचल हो रही है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कई बार दिल धड़कता हुआ सुनाई देगा। अब सब लोग आराम आराम से अपनी आंखें खोलेंगे और ऐसा फील करेंगे कि बहुत अच्छी एनर्जी आपको मिली है। एनर्जी का गेम है सारा। आप आंखें बंद करोगे तो आपकी एनर्जी चैनलाइज होकर आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल करती है, आपके माइंड को, और आपके माइंड को और बॉडी को कनेक्ट करती है। जो आप सोचोगे वो आप रियलिटी में कर पाओगे। ये है योग का बिल्कुल जो सार है। जो भी आप कल्पना करोगे वो आपकी सिद्ध हो जाएगी, सच हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, खड़े हो जाएं, थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं, फिर सूर्य नमस्कार होगा और फिर ऐसे ही कुछ कल से अलग थोड़े से आसन आज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। कैसे? सूर्य नमस्कार से करें? नहीं सर। नहीं सर, बॉडी पेन होने लगेगा सर। नहीं होगा। कल तो सीखा था। किसी को पेन तो नहीं हुआ कल? नहीं सर। कोई दिक्कत हुई किसी को? फिजिकल ऐसा लगा कि मेरे को पेन हुआ या थकान हुई? नहीं हुआ ना? सूर्य नमस्कार ही नहीं हुआ था। आज करें। जो नए बच्चे आए हैं वो भी ध्यान से देखेंगे। सूर्य नमस्कार में क्या है, हमारी पूरी बॉडी एक ही बार में स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे हाथ जोड़ के लाएंगे प्रणाम आसन में, फिर ऐसे पीछे जाएंगे, जितना पीछे जा सके। अब आगे आओ, आगे धरती पे हाथ लगाने हैं। सबके लगे हाथ? लगेंगे। हाथ लगे, उंगलियां टच हो अंगूठे पे, और हो सके तो ऐसे हथेली टच कर दो। होगा, सब होगा, योगा से सब होगा, ठीक है। और कोशिश तो ये करनी चाहिए कि घुटनों में हमारे सर लग जाए ऐसे। अब दोनों हाथ धरती पे रहेंगे और अपना लेफ्ट वाला पैर पीछे लेके जाएंगे। लेफ्ट पैर पीछे सीधा, और राइट वाले पैर पे ऐसे बैठेंगे और ऐसे ऊपर देखेंगे। और जब हम ऐसे पीछे की तरफ झुकते हैं तो सांस अंदर लेते हैं, और आगे झुकते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हैं। सांसों का भी बहुत, पैर सीधा करो ऐसे लंबा। फिर अब क्या करना है, दोनों पैर पीछे लेके जाएंगे, एड़ी जमीन से टिकी हुई होनी चाहिए, एड़ी जमीन से। ये पर्वतासन, बीच का पूरा हिस्सा जैसे पहाड़ होता है, इसको पर्वतासन बोलते हैं, माउंटेन पोज। फिर अब आपको अपने पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी, इसको धरती पे लगाना है। पंजे, घुटने, छाती, ठोड़ी। ध्यान से सुनेंगे सब लोग इंस्ट्रक्शंस। नीचे आने नहीं दे रहे, बात कर लीजिए सर। बात करवाना जल्दी। हाँ बोलो। हाँ, कौन मना कर रहा है?
सर वो डायरेक्टर सर है, बात करना चाहते हैं। 1 मिनट रुक। ठीक है, ऐसे आ जाओगे भुजंगासन में, आगे से पूरा हिस्सा ऊपर, पैर पीछे सीधे, फिर वापस उसी पोज में पर्वतासन में, एड़ी जमीन पे लगी हुई, बीच का हिस्सा पूरा ऊपर। पहले हमने लेफ्ट पैर पीछे किया था, अब लेफ्ट पैर आगे आएगा, लेफ्ट पैर आगे, और इसी तरह जैसे मुड़े तो सांस ऊपर। कहाँ है पे सर? ठीक है, फिर दोनों पैर बराबर बराबर में आएंगे, सर से ही बात करा रहे हैं, बात तो करो सर से, सर यहीं पे हैं। फिर ऐसे ऊपर जाते हुए सर पीछे, यहीं पे हैं अभी, फोन दिए मैंने। और हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम आसन में वापस। इस तरीके से 12 आसन इसमें हो जाते हैं। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग इसमें होती है, गर्दन की। चलो एक बार फिर से सूर्य नमस्कार करते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि नोटिस निकलवा दो, हम सोच रहे थे आराम से काम करें, अब पूरा जोर शोर से होगा तो और मजा आएगा। ठीक है, बैलेंस नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर नहीं है, आएगा। ठीक है, हाथ ऐसे आगे, फिर पहले लेफ्ट पैर पीछे लेके जाएंगे और घुटने पे ऐसे ऊपर देखेंगे, लेफ्ट पैर पीछे, सबका है ना लेफ्ट। ठीक है, फिर दोनों पैर पीछे, एड़ी जमीन पर टिकेगी, एड़ी जमीन पे टिकनी चाहिए, टांगों की नसें खींचेंगी, जिनकी लंबाई कम है उनकी लंबाई में बता रहा था ना बढ़ जाएगी, वो ऐसे ही बढ़ेगी। फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी ये अपने शरीर पे लगाएंगे, नीचे इनको लगा के बिल्कुल ऐसे। फिर ऐसे ऊपर आ जाएंगे भुजंगासन में। पहले लेफ्ट पैर पीछे गया था और अब पर्वतासन में वापस आएंगे, लेफ्ट पैर आगे, और जब हम ऊपर देखते हैं तो हम सांस अंदर लेते हैं। और फिर ऐसे ऊपर दोनों हाथ पीछे लेके आते हुए, बहुत है 2 बार। ठीक है, ठीक है, अब थोड़े से हार्ड आसन करते हैं। ठीक है, एक होता है वीरभद्रासन। वीर होते हैं ना, वीर लोग, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, हमारे आर्मी के जवान सब लोग, राणा संगा। ठीक है, तो ऐसे खड़े होंगे, थोड़ी थोड़ी टांगे खोल लेंगे, और ये वाला पैर ऐसे, ये वाला पैर इधर ऐसे होगा। जो भी है, मतलब आप राइट वाले की साइड करें, पहले राइट पैर से करते हैं, राइट पैर को ऐसे, और ये टांग ऐसे सीधी, और फिर हाथ ऐसे, और फिर ऐसे झुक जाओ। देखो गलत कर रहे बहुत बच्चे, ये लेफ्ट में करा पीछे वाला, राइट टांग पे ऐसे खड़ा होना है, जिस पे जितना हो सकता है उतनी देर रुकना है, कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। घुटना मोड़ो बच्चे, बढ़िया टाइट से हो गए, ढीले नहीं। फिर ऐसे सीधे आ जाओ, फिर राइट वाले पैर को सीधे, और लेफ्ट पे ऐसे ही हम आसन में खड़े होंगे, वीरभद्रासन। ठीक है, ये होता है वीरों का पोज, बैलेंस भी बनेगा, घुटनों में जान आएगी। सांस लंबे लंबे लेंगे, एक बार हो, कम से कम 2 बार तो कर लो। फिर राइट साइड ऐसे ही खड़े, बिल्कुल ऐसे। फिर लेफ्ट पे भी एक बार हो, 2 बार हो जाएगा। अब थोड़ी सी उठक बैठक लगाते हैं, 10 उठक बैठक तो जानते होंगे, स्कूल में कंडीशमेंट भी मिलता होगा। उठक बैठक का है तो ठीक है, कान पकड़ के ही मारो आज। ठीक है, जब हम बैठेंगे तो सांस बाहर, और जब हम उठेंगे तो सांस अंदर लेना है। ठीक है, 10 बार करो। ये तो हुआ आसान। एक होता है बढ़िया, जैसे वीरभद्रासन किया ना जवानों वाला, तो ऐसे दोनों पैर ऐसे खोलेंगे, हाथ ऐसे और ऐसे,
ठीक है, फिर राइट पैर ऐसे पूरा नीचे जहाँ तक जा सकते हैं। वो देखो गिनती लगी। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है पर आ जाएगा, बैलेंस बनेगा, टांगों में जान आएगी तब इसको भी सीख जाओगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। बैठ जाते हैं। चलो पहले तो 1-2 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं। ठीक है, सांस चढ़े थोड़े बहुत। ठीक है, लेफ्ट नाक से पहला सांस लेना है, राइट को बंद करना है। ध्यान से सुनेंगे, मेथड बिल्कुल राइट टाइमिंग, राइट मेथड, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी, इन सब के साथ योगा करना है। तो पहले राइट नाक को दबाएंगे और लेफ्ट वाले से लंबा सांस लेंगे, फिर लेफ्ट को दबाया और राइट से धीरे धीरे सांस छोड़ दिया। इस तरह करने से हमारी सारी जो भी नस नाड़ियां हैं वो सब बैलेंस में आने लगती हैं, और जो हमारी जब सांस चलती है तो वो यहाँ से होके जाती है, तो हमारी जो तीसरी आंख है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। कमर सीधी बिल्कुल। ठीक है, तो कल हमने सीखा कमर सीधी, बिल्कुल सीधी। कल हमने प्राणायाम सीखा था, अनुलोम विलोम जो हम अभी कर रहे थे, और भस्त्रिका, खुला रहने दो कोई ऐसा कर। ठीक है, और हमने भस्त्रिका सीखा, अनुलोम विलोम और ओंकार का जाप किया था, वो भी प्राणायाम के अंदर आता है। और आज हम एक प्राणायाम अगला सीखते हैं, कपालभाति। सुना है कपालभाति? सुना है? हाँ ना, सुना है? आता है करना? किसको आता है? ठीक है, तो ऐसे करना है, जैसे हम बैठे तो हमको पेट को स्ट्रोक के साथ अंदर करना है, और जब हमारा पेट स्ट्रोक लगेगा, जैसे ऐसे पेट को झटका मारना है अंदर। ठीक है, और सांस हमारी बाहर निकलनी चाहिए। इस टाइम हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे जब पेट अंदर जाएगा तो सांस बाहर आनी चाहिए, और अंदर वाला सांस खुद ही आ जाएगा। तेज तेज नहीं, आराम आराम से। पहले ऐसा रखो कि 1 मिनट में आप 60 बार कर सको, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगे। तो जब हम कपालभाति करते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं, तो हमारे पेट के जो भी अंग हैं, आंत हुई, किडनी हुई, लीवर हुआ, प्रोस्टेट हुआ और फेफड़े हुए, सबको जब दबाव पड़ता है तो वो अपना काम सही से करना शुरू कर देते हैं। जैसे मार पड़ने के बाद बच्चे सीखते हैं ना, तो वो हमारे जो पेट के अंदर जो हमारे अंग हैं, उनके ऊपर जब मार पिटाई होगी उनकी, तो वो अच्छे से काम करेंगे और आपको स्वस्थ रहने में हेल्प करेंगे। समझ रहे हो? आप भी करो। शुरुआत 1-2 मिनट से कर सकते हैं, फिर आगे आगे 5 मिनट भी हम इसको कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम को बहुत अच्छा है, बिल्कुल शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। किसी को कब्ज की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, और किसी को कई बार वो बोलते हैं कि नाभि डिग गई, इधर उधर हो गई, बोलते हैं ना, तो वो सब जो भी बीमारियां हैं पेट की, वो कपालभाति से ठीक हो जाती है। इसको आसन के साथ भी करते हैं, लेकिन अभी हम नॉर्मल बैठ के कर रहे हैं। आसन के साथ मतलब हमने कोई वज्रासन पे बैठ गए, या फिर हम वक्रासन, जो हम कल ऐसे टांग मोड़ के ऐसे वाला जो था, उस तरह बैठ के भी हम कपालभाति कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, इसलिए आप इसको, मुंह से सांस नहीं लेना, सांस मुंह से लेना ही नहीं चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए हमेशा।
अब एक बार कल वाला आसन कर लेते हैं, वक्रासन, थोड़ा बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं वो। ठीक है, पैर सीधे खोल लेंगे। ठीक है, पैर सीधे, और फिर अपना सबसे पहले राइट वाला पैर इसी पैर के बराबर में घुटने के पास आएगा। राइट वाला पैर, राइट पैर, सब बच्चे राइट। ठीक है, और फिर लेफ्ट वाला हाथ उठाएंगे, ये तुम्हारा राइट हैंड है। ठीक है, लेफ्ट हाथ उठाया तुम, राइट पैर लेफ्ट हैंड, कौन सा हाथ है वो तुम्हारा? ठीक है, राइट पैर लेफ्ट हैंड ऐसे लेके इस घुटने से इधर लेके आएंगे और ऐसे इधर से पकड़ेंगे। ठीक है, इधर देखेंगे जितना घूम सकते हैं। पूरा स्ट्रक्चर आपकी बॉडी का बिल्कुल सही जैसा होना चाहिए, जो भी आपका शरीर है वो बिल्कुल स्ट्रक्चरल बैलेंस होना चाहिए इसका। सांस लेते रहेंगे लंबे लंबे। ये सबसे पीछे इसको समझ में नहीं आया भाई को भी। राइट पैर सीधा खड़ा करो और लेफ्ट हाथ से उसको घुमा के ऐसे पकड़ो, देखो, हाँ ऐसे, ये बात। ऐसे पूरे आपके कमर, घुटने, आपका पेट, आपकी पीठ, गर्दन सब बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा। जैसे होता है ना, बिल्कुल कोई बिल्डिंग होती है वो बैलेंस में अच्छी लगेगी या बिना बैलेंस के अच्छी लगेगी? बैलेंस में अच्छी लगेगी। अगर उसका बैलेंस बिगड़ गया तो वो ढह जाएगी नीचे। और ऐसे ही आप लोग भी ढह सकते हो अगर योगा नहीं करोगे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। हम लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे, ऐसे मोड़ के सीधा, और राइट वाले हाथ से, राइट हाथ से ऐसे घुमा के इधर से ये घुटना पकड़ेंगे। हाँ, पैर सीधा होना चाहिए। जो सीधा पैर है वो बिल्कुल सीधा, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसका ये एक एडवांस वर्जन करते हैं। ठीक है, अब ऐसे दोनों पैर ऐसे मोड़ो, अपना लेफ्ट वाला पैर इधर लेके आओ पीछे, और राइट वाला इसके ऊपर ऐसे। लेफ्ट पैर ऐसे पीछे गया, राइट उसके, हाँ ऐसे। ठीक है, ये है गोमुखासन। गोमुखासन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी देखना। ये वाला जो घुटना ऊपर है वही वाला हाथ इधर ऊपर लेके आएंगे, रुकना ऐसे। ठीक है, जो घुटना ऊपर वो वाला हाथ ऐसे पीछे गया, और दूसरे वाला हाथ इधर से पीछे आके इनको ऐसे लॉक करना है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। किस किस का हुआ? नहीं बच्चे, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नीचे इधर लेके आना है। फोन साइलेंट कर दो। और जब हम ऐसे बैठते हैं, भी आपको कपालभाति बताया था, तो या तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं आंखें बंद करके, और या फिर इसी में आप कपालभाति भी कर सकते हैं। आसन के साथ प्राणायाम करने से आसन का लाभ दुगना हो जाता है। हो सकता है 10 गुना भी हो जाता हो, दुगना कहेंगे तो भी बहुत है। डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं और कपालभाति भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम तो होगा नहीं। और एक आसन में बैठने की हमें आदत होनी चाहिए, कम से कम 1 मिनट। क्या हुआ, हाथ खुल गए? देखो, चोट कोई ना लगवा लेना, अपना जिसकी कैपेबिलिटीज हैं उतना रखना है। ठीक है, आप छोड़ सकते हैं। फिर हम दूसरे साइड करेंगे। अब हमारा जो लेफ्ट वाला पैर पहले नीचे था, अब हमारा राइट वाला पैर नीचे होगा और लेफ्ट वाला उसके ऊपर उसी तरह, और लेफ्ट वाला हाथ ऊपर और राइट वाला पीछे से ऐसे ऐसे, देखा?
मेरा चेंज हो गया मतलब? हाँ, जो पैर ऊपर होगा वही तो हाथ होगा ऊपर, तुम्हारा घुटना ऊपर है। अब हुई थोड़ी स्ट्रेचिंग हुई, थोड़े डिफिकल्ट था आज। अब एक आता है हमारा और थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। आप तो जवान हो, है ना, बुढ़े थोड़े ही हो। और अब कैसे करना है आपको? नौकासन। नौकासन सुना है? चलो उससे पहले एक और दिखाता हूँ, वो नौकासन से भी एडवांस है। ऐसे आपको अगर करना आ गया तो और बैलेंस आएगा। कैसे करना है? ये दोनों पैर के अंगूठे ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ये टांगे सीधी, नहीं ये यहाँ पे कुछ सीधी कर, ऐसे टांगे बिल्कुल सीधी, ऐसे। होगा होगा सब होगा, जो बना है वो सब होगा। ये तो बहुत एडवांस है, कुछ दिन बाद जाके होगा, है ना। अब एक काम करते हैं, सीधे लेट जाओ, ठीक है, सीधे लेट जाओ। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करेंगे, आंखें बंद करके बिल्कुल शवासन में लेट जाओ। हाथ खुले हुए ऊपर की तरफ, पैर बिल्कुल ढीले, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दो अपना, और अपना दिमाग भी ढीला छोड़ दो, कुछ मत रखो दिमाग में। और बस भगवान को याद करो कि उसने आपको ये जीवन दिया है, क्योंकि ये एक ही बार मिलता है। बिल्कुल साइलेंस, सांसों पे ध्यान रखेंगे अपने, और ऐसे शवासन में लेटने से पूरे शरीर की थकान चली जाती है। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको रात को लेटते ही नींद नहीं आती होगी, घंटा घंटा भर लेटे रहते होंगे, दिमाग में कुछ से कुछ चलता होगा। होता है ऐसा? नींद नहीं आती एकदम से, और नींद भी आती है तो डिस्टरबेंस भी हो जाता होगा। तो जब हम रात को सोते वक्त भी ऐसे लेटेंगे, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़कर, अपने शरीर पे ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में क्या क्या काम हो रहे हैं, दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, कई बार पेट में कुछ हलचल होती है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपकी टांगों में कुछ हो रहा है। बस अपने शरीर पे ध्यान देना है। और इस तरह से जब आप रात को सोने के लिए लेटेंगे आज, तो आपको पड़ती ऐसी नींद आएगी, इसको बोलते हैं योग निद्रा। योग निद्रा में आप बिल्कुल ऐसी गहरी नींद में, और जब उठते हैं तो बिल्कुल एनर्जी भरपूर, हर दिन की तरह। ऐसे नहीं कि आज नहाए नहीं, सुबह सुबह नहाओगे आप सुबह उठते ही। आपको स्वच्छता भी मेंटेन रखनी है। शौच एक टॉपिक है अष्टांग योग के अंदर, स्वच्छता। मैंने बताया था कल, अपना कमरा साफ सुथरा रखना है, कपड़े आपके इधर उधर फैले नहीं होनी चाहिए, लैपटॉप आपका अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बिस्तर, कमरा बिल्कुल उसमें। कमरे में झाड़ू कितने लोग लगाते हैं अपने? हैं झाड़ू लगाने वाले? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम करते हैं पालतानासन, यानी कि लेटे रहेंगे और ऐसे, ठीक है, पैरों को ऐसे रोक के रखेंगे। इससे आपके पूरे पेट की स्ट्रेचिंग होगी, मसल्स बनेंगी। जो सिक्स पैक वाली बात होती है ना, कि पेट में मसल्स नहीं बन रहे, एब्स। ऐसे करके देखो कितनी देर कर सकते हो। बिल्कुल ऊपर नहीं, ऐसे 45 डिग्री में। थक जाओ तो नीचे रख लो, फिर से कर सकते हो ऐसे, फिर उठा दिया। इससे मोटापा भी कम होता है पेट का। और मोटापा करने के लिए एक आपको कल बताया था, अर्ध हलासन, एक पैर से ऐसे ऐसे
मोटे नहीं भी हो तो पेट बिल्कुल अंदर रहना चाहिए और छाती बाहर पेट अंदर। ऐसे ही होते हैं ना जवान आर्मी के, और पुलिस वाले भी ऐसे ही होते हैं। पुलिस वाले नहीं होते, पुलिस वालों के मोटे पेट होते हैं। कांस्टेबल। तो हमारे पुलिस में भी योगी जवान होने चाहिए। आप में से है किसी की इच्छा पुलिस में, आर्मी में जाने की? कोई है? ऐसे अर्ध हलासन पूरा, मोटापा तो बाहर बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिखेगा, क्वांटम यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, उनको भी लाएंगे, नोटिस कल इसीलिए निकलेगा। ये जो सर अभी मना कर रहे थे, इनको भी योगा की जरूरत है, वरना इतनी अच्छी चीज के लिए कोई कैसे बोल सकता है कि भाई मत कराओ, है ना? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि योगियों को कोई रोक नहीं सकता। आप कुछ भी करोगे तो आपको हमेशा सबका सपोर्ट मिलेगा। ये मान लीजिए कि प्रकृति आपका साथ देना शुरू कर देती है जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। अब आप लोग शाम को कितने बजे हॉस्टल के कमरे में चले जाते हो? 8 बजे, 9 बजे। कभी खुले आसमान के नीचे लेटे हो? छत के नीचे नहीं, खुले आसमान के नीचे। वहां पे बैठ के आप लेटेंगे जब खुले आसमान के नीचे, तब आप फील करेंगे प्रकृति के साथ, क्योंकि उस टाइम अंधेरा होता है रात को, और आपको दूसरी दुनिया दिखेगी जो दिन में अभी नहीं दिख सकती। तारे दिन में नहीं दिखते, रात को दिखते हैं, है ना? तो आप इस तरह की चीजें भी फील कर सकते हैं। ये एक एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत से लोग आप देखोगे दिल्ली एनसीआर के लोगों को खुली आसमान ही नहीं मिलता, खुली हवा ही नहीं है वहाँ पे। आप लोग तो काफ़ी लकी हो, इतने सारे पेड़ पौधे आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। प्योर ऑक्सीजन मिली हुई है आपको। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। था ना, कोरोना हुआ था जब, कोरोना में सब लोग सिलेंडर लेके घूम रहे थे। चलो अब एक बार कर लेते हैं हलासन। ऐसे हल बन जाओ, ऐसे पीछे कल बताया था ना, ऐसे लेके जाओ। कल वाले आसन तो करा ही देंगे सारे। ऐसे पीछे पंजे धरती पे लगने चाहिए, स्ट्रेट बिल्कुल, और सांस लेंगे आराम आराम से, और जिससे जितना हो पाए उतना। एक्स्ट्रा जान कोई ना लगाए। जितना हो पाए, अगर यहाँ तक रह पाते हैं तो यहाँ रखो, जितना हो सकता है। एक्स्ट्रा कोई नहीं, बिल्कुल किसी को किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। सब लोग जैसे आए हो ऐसे ही चले जाओ, इससे और अच्छे होके जाओ, बेकार मत होना कोई। ठीक है, ऐसे हलासन करते हैं। हलासन करने से आपके जोर पड़ रहा होगा पेट पे, पेट के नीचे वाले हिस्से पे, नाभि से नीचे का जो हिस्सा है उस पे जोर पड़ेगा। उससे आपके सारे जो भी वात रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ होते हैं ना, गैस बनती है, कब्ज होती है, इस तरह के सारे बीमारियां आपकी दूर होने लगती है। चलो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। घुटने ऐसे मोड़ के लेटे रहेंगे, दोनों हाथ सर के नीचे, सर के नीचे हाथ, और पहले राइट साइड घूमेंगे और गर्दन हमारी जाएगी लेफ्ट साइड, अपोजिट साइड। ऐसे कमर देखोगे बिल्कुल ऐसे, कई बार टक टक की आवाज आती है, वो खींचती है। मजा आ जाएगा पूरा जीवन में। जहां भी हाथ डालोगे वहीं से सोना निकलेगा। ये बात सच है। और अभी तो आप लोगों के साथ शुरुआत ही है। मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर 2 साल या 3 साल का कोर्स है तो 1 साल भी अगर योगा करते हैं तो आप खुद ही बताएंगे कि हाँ आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। करना हर दिन है। जैसे कल 1 अप्रैल से शुरू किया था, तो अब अगली 1 अप्रैल तक हर दिन होना चाहिए। कई बार टाइम नहीं लगता, ऐसे ही मकरासन करते रहेंगे अपना। पूरी स्ट्रेचिंग पूरी कमर की। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ऐसे बिल्कुल घुटने जुड़े हुए, और एक ऐसे, एक घुटना नीचे और एक इसके ऊपर ऐसे खींचेगा, देखो ऐसे।
और ऐसे। अब इसी में स्ट्रेचिंग में एक और थोड़ा सा एडवांस लेवल चलते हैं। ठीक है, लेटे रहेंगे और ऐसे दोनों हाथ ऐसे खुलेंगे, बिल्कुल ऐसे बाजू खुली हुई, जैसे ईसा मसीह जी देखे आपने, वो खड़े हैं, बस ऐसे लेट जाना है। आपको लेफ्ट वाला पैर ऐसे उठाएंगे, लेफ्ट पैर, और इसको राइट हाथ के पास तक लेके आना है, जितना हो पाए जिससे। दूसरा पैर सीधा, और गर्दन आपकी लेफ्ट साइड जाएगी, अपोजिट साइड, जितना हो पाए। फिर ऐसे वापस सीधा, और उसको यहाँ पे लेके आएंगे। फिर राइट पैर उठाएंगे और उसको लेफ्ट हाथ के पास लेके जाएंगे, और गर्दन आपकी अपोजिट साइड। पैर को हाथ से टच करने का कोशिश करो टच करने की, हो जाए तो समझ लो प्राप्ति हो गई आपको सिद्धि की। ऐसे लंबे लंबे सांस लेंगे। हर आसन के बाद 1 2 3 सांस अच्छी लंबी लंबी लेंगे, ताकि ऑक्सीजन पूरे ब्लड के साथ पूरे शरीर में पहुंचे। और एक तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने शाम का 4:30 बजे का नाश्ता छोड़ रखा है। अगर आप लोग हॉस्टल में रहते हैं आने वाले सालों में भी, तो ये पास्ता वास्ता छोड़ के आपकी हेल्दी मैस बना सकते हो आप लोग, क्योंकि इसको लीड आप बच्चे ही करते हैं। जब सब लोग योगा करेंगे तो हेल्दी फूड आपकी मैस में आप लोग उनसे बनवा सकते हैं। सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, योगी बच्चों की सब सुनेंगे, सब लाइन पे आ जाएंगे। अभी तक योगा नहीं करते थे ना, नहीं करते थे योगा। जब 10 बच्चे भी योगा करने वाले हो गए अगर क्वांटम के अंदर, तो 10 कायाकल्प कर देंगे पूरी यूनिवर्सिटी को। आप क्लास में बैठोगे तो वहां पे भी आपके दिमाग में ये चलना चाहिए योगा, और क्लास में कोई बच्चा अभद्रता ना करे किसी के साथ, डिसिप्लिन में रहे। तो ये लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएंगी। आप खुद गलत नहीं करोगे, औरों को भी गलत करने से रोकोगे। योगा से सब होगा। देखो, योग ही कल्प वृक्ष है, जो आप कल्पना करोगे। अब मैंने सोचा था तभी तो मैं यहाँ पे पहुंचा। मैं पिछले 2 साल से क्वांटम यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैं यहाँ पे योगा के लिए पहुंचा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा। और ये जब सोचा था जब नेक की टीम आई थी। अब करते हैं सेतुबंध आसन। घुटने ऐसे मोड़ेंगे और दोनों हाथों से दोनों एड़ियां पकड़ेंगे पैरों की, और ऐसे नीचे से ऊपर उठ जाएंगे। सेतुबंध। सेतु मतलब ब्रिज, ब्रिज पोज है ये, और बंध माने बांध। जो हमारी शक्तियां शरीर की बह जाती हैं, ये बांध उनको रोकेगा और उनको ऊर्ध्वगामी बनाएगा। हमको ऊर्ध्वगामी मतलब आपकी शक्तियां आपके शरीर में जब कण कण में जाएगी तो आपका चेहरा चमकेगा। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई फेस वॉश कुछ काम नहीं करेगा जो योगा करेगा। आपके जब सारे शरीर के अंग साफ सुथरे होंगे तो आपका चेहरा खुद ही चमकेगा। सेतुबंध आसन करेंगे। क्या हुआ? येलो टी शर्ट क्या हुआ? होगा। ऐसे सेतुबंध आसन। फिर थोड़ी देर आराम कर लेंगे। ये तो हमने कल भी किया था, सेतुबंध आसन तो कल भी किया था। क्या हुआ? नहीं उठ रहे? नहीं उठ रहे? कमजोरी है। अपनी अपनी ना एक फोटो खींच लेना, और कम से कम 1 महीना मान लो, चलो 1 महीने के बाद अपनी शक्ल ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लेना। सबके सब, एक नहीं सब। और जो बच्ची बीपी की दवाई खाती है, इसकी बीपी की दवाइयाँ भी बंद होंगी आराम आराम से। दवाई एलोपैथी खानी ही नहीं है किसी को भी। ऐसा आपको खाली योगा ही नहीं करना, खान पान पे भी अपने ध्यान रखना है। सेतुबंध आसन किया। अब करते हैं चक्रासन। ऐसे दोनों हाथों को, ये लेटे रहो लेटे रहो। हाँ, ये देखो, उस बच्चे को देखो, करा
कुछ तो यहाँ योगा जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे पूरे उठ जाएंगे। जिससे जितना हो पाए, ज्यादा जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी अपने साथ। ठीक है, ऐसे हम लेटे। अब करते हैं एक आसन और बढ़ा देते हैं। टाइम क्या हुआ? टाइम की भी थोड़ी गरिमा रखनी पड़ेगी। कपालभाति नहीं, ऐसे ही लेटे रहेंगे। और पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कैसे करते हैं? ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने पास लेके आएंगे और दोनों हाथों से ऐसे दोनों घुटनों को पकड़ के पूरा पेट पे जोर पड़ना चाहिए। गर्दन चाहो तो धरती पे रखो, चाहो तो ऐसे उठा के घुटनों से अपनी नाक लगा सकते हैं। ऐसे पवन मुक्तासन। पवन माने हवा और मुक्त माने मुक्त हो जाएंगे शरीर से। सारे शरीर में जो भी दर्द करने वाली जो बात की वजह से दर्द होता है किसी को, वैसा आप लोग बच्चे हो बीमारियों से अभी आपका ताला नहीं पड़ा। पड़ा है? क्या हुआ था? कौन सी बीमारी थी? कोरोना। क्या हुआ? होगा, करो। ऐसे थोड़ी होगा, करने से होगा। ऐसे रखो बिल्कुल पेट, ये शुगर, ये बीपी, ये थायराइड, इस तरह की कोई बीमारी शरीर में अब चलो उल्टे लेट जाओ। ठीक है, ऐसे उल्टे। इधर मुंह कर लो, मेरी साइड मुंह कर लो। वो बच्ची उधर कहाँ देखोगे? ऐसे इधर। ठीक है, ऐसे बैठ जाओ। ठीक है, हल्की हल्की सी स्ट्रेचिंग, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे पूरी कमर की नस नाड़ियाँ। हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डी हैं, नस नाड़ियाँ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा लाखों किलोमीटर का है, ऐसा बोलते हैं। कितने? हाँ, किलोमीटर्स में है ना। तो जो हमारी सांस चलती है तो लाखों किलोमीटर घूमती है सांस हमारे शरीर के अंदर जाके। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन होता है ना। और क्या क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ। हमारी आंतें हमारा खाना पचाती हैं, है ना। छोटी आंत, बड़ी आंत। तो खाना चबाने की भी एक विधि होती है। बोलते हैं खाने को 32 बार चबाना चाहिए। हमें 32 दांत दिए हैं ना, दिए हैं, 32 दिए हैं। आएंगे, सारे आ जाएंगे। वो कुछ 2 दांत वो बड़े होने के बाद आते हैं ताकि बुढ़ापे तक चले, है ना। तो ऐसे खाने को 32 बार चबाना चाहिए, क्योंकि जब हम खाने को मुंह से चबा के अपने पेट के अंदर भेजते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे हम बिल्कुल लिक्विड बनाना है अपने मुंह में उसको, तब वो हमारे पेट में जाएगा तो वो अच्छे से पचेगा, डाइजेशन अच्छा होगा। जो भी उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, सब कुछ हमारी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब करेगी। ठीक है बच्चों, तो एक खाना चबाने की। अब एक बार भुजंगासन कर लेते हैं। कल 20 बार करा था, आज 30 बार करेंगे। ठीक है, दोनों हाथ, हाथ के ऊपर हाथ और थोड़ी के नीचे हाथ रखेंगे। ठीक है, भुजंग, भुजंग बोलते हैं सांप को। और भुजंगासन से बाजू भी, भुजाएं भी अच्छी होती हैं। तो जैसे सांप हो जाता है ना ऐसे खड़ा, ऐसे ही तो होता है, देखा, फन फैला के ऐसे। गिनती करके 30 बार कर लो अपना अपना, जिसकी जैसी स्पीड हो। 2, पूरी बाजू सीधी खोल के। जिम जाने में बॉडी बनने की नहीं इतनी जल्दी योगा से बन जाएगी, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन भी आपके शरीर में प्रोटीन का काम करेगी। जब आपके फेफड़े पूरे खुलेंगे तो छाती भी खुलेगी आपकी। और जैसे आप सब लोग आज आए 4:30 बजे,
ये आपके अंदर डिसिप्लिन को दिखाता है। और जब आप डिसिप्लिन सीख जाते हैं लाइफ में तो आपको फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम चाहिए? हर तरह की, कुछ भी करो जो आपका मन करे, कुछ भी। क्या कह रहे, क्वांटम से बाहर जाना है? फ्रीडम जाने की, बाहर जाने की चाहिए? हॉस्टल से आउटपास लेके चाहिए तो मिलेगी, पर किस काम से जा रहे हैं? वो काम करने नहीं है, वो काम कोई योगी बच्चा नहीं करेगा हमारा। कल को कोई ये ना कह दे कि योगा करते थे बच्चे और उनको गलत शिक्षा दे दी। ठीक है, अब ऐसे वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन, कल खाने के बाद कितने लोग बैठे वज्रासन में? बताया था ना, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। बैठे थे? बहुत बढ़िया, एक बार तालियां बजा दो। वाह, हुआ एक्यूप्रेशर है ना, इसीलिए ताली बजवाते हैं। वो सिंहासन नहीं होता, वो भ्रामरी होता है। सिंहासन करते हैं, चलो सिंहासन करते हैं। दोनों हाथ ऐसे, ये देखो, ये ऐसे करके ऐसे लेके आओ सामने। और सिंह, सिंह मतलब शेर। शेर दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? ऐसे। जीभ बाहर निकाल के। अरे बच्चों हंसो, हास्यासन भी करते हैं। चलो एक बार हंस तो, एक बार जोर से। बहुत बढ़िया। चीज़ें लिख के भी लेके आ रखा था, इसमें से कुछ रह भी जाएंगी, पर कोई बात नहीं। आपने योगा करना शुरू करा है तो इसको कंटिन्यू रखना। कल फिर मिलेंगे, बैठे रहो। अभी एक बार ओंकार का नाद करेंगे, 3 बार ओम का जाप करेंगे। ठीक है, शांति भी। बच्चों को हर्ष बिल्कुल उनको चुप रखो या चले जाओ। ठीक है, आलती पालती मार के बैठ जाओ ऐसे। अब तो टाइम होने वाला। उसका कैमरा बंद कराओ। ठीक है, बैठो ऐसे आलती पालती मार के। अब तो खत्म होने वाला है सेशन। सर जी नमस्कार, बैठ जाओ सर। नहीं सर, बिल्कुल इक्वालिटी है यहाँ पे, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अब तो सर हम समापन की ओर चल रहे थे, तो अब हम ओंकार का जाप करेंगे 3 बार। ठीक है, ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठेंगे और लंबा सांस लेंगे और ओम का जाप करेंगे। जैसे कल ऋतिक ने बताया था, पहले 75% ओम की ध्वनि और ऐसे करेंगे तो वो 25%, फिर 50-50 हो जाएगा, और फिर ओम 25 और वो 75 रहेगा। ठीक है, चलो ऐसे लंबा सांस लेंगे। बैठे रहकर बिल्कुल आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान देंगे। शरीर में जो भी हलचल हो रही है उसको महसूस करेंगे। कौन सा पार्ट आपका दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं। कहीं कहीं ऐसा भी लगेगा कि पेट के अंदर कुछ हिल रहा है, टांगों में खून दौड़ रहा है, तो इसको फील करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। और
सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। यहाँ पे 4:30 बजे आपको शाम को नहीं सुबह को उठाने का संकल्प है कि आप सब लोग सुबह 4:30 बजे उठने की कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म मतलब भगवान, वो ब्रह्म काल होता है, भगवान का काल होता है। और उस वक्त जब बच्चे उठते हैं या हम कोई भी उठता है उसके ऊपर भगवान की दृष्टि बननी शुरू हो जाती है। और जो मैं कहता हूँ कि योग ही कल्प वृक्ष है, तो आप जब कल्पना करोगे तो भगवान भी आपकी कल्पना को साकार करने में आपकी मदद करते हैं। तो जब आप यहाँ से जाएंगे तो कोशिश करना सुबह जल्दी उठने की, रात को जल्दी सोने की। और जो भी हमारे टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं ये बोलते हैं कि रात को या हॉस्टल में स्पीड नहीं आती इंटरनेट की, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि शाम को 9-10 बजे तक सो जाएं और रात को 2:30-3 बजे जितने भी बजे आँख खुले, एक बार खुलती ज़रूर है सबकी आँख, उस टाइम सोना नहीं है, उस टाइम आप उठो और आपके जो भी दिन के काम है वो उस समय से करने शुरू करो। आपको पढ़ाई करनी है, इंटरनेट उसको आप उस टाइम आपको बहुत अच्छी स्पीड में मिलेगा। आप कोई भी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सब बच्चों की अपनी पर्सनल कुछ भी एक्सपीरियंस होंगे उनके हिसाब से आप सब लोग काम करेंगे अपने अपने पर्सनल, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। और साथ में जो बच्चे और भी हैं जो भी गलत रूटीन करते हैं, हॉस्टल में तोड़ फोड़ हुई थी, इस तरह की कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी हमारी है। इस तरह की कोई भी अपने साथ में कोई भी गलत नेगेटिव ऊर्जा वाले लोग नहीं चाहिए हमें। कोई है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। योग करने वाला ना तो हिंसा करता है, ये जो भी अंडे खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। क्योंकि अगर आप योगा करते हैं और फिर मांसाहार भी करते हैं तो हो सकता है आपको गलत प्रभाव देखने को मिले। छोड़ दो या योगा छोड़ दो, डिसीजन आपका है। कल को बीमार हो गए तो ये मत कहना कि योगा करने से मैं बीमार हो गया, क्योंकि मैं तो आपको सच्ची बात बताऊंगा। और बताने को बहुत बातें हैं, आज का टाइम हमारा वैसे पूरा हो गया। अच्छा लगा? ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अभी पहला दिन है, दूसरा दिन है, जब 100 दिन हो जाएंगे उसके बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। पर 100 दिन कंटिन्यू, बोला तो 101 साल का है और 100 साल मरोगे नहीं। सच बात है, 100 साल जीने की इच्छा रखो अपने अंदर। बहुत बड़ी जिंदगी है, इतना सब कुछ इस दुनिया में लोग बात कर रहे हैं, लोग बात स्पेस पे जा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी कार्स बन रही हैं, उनको चलाने की भी अपने अंदर कैपेबिलिटी रखो कि अच्छा ये वाली कार चलानी है, स्पेस में भी घूम के आना है या दूसरी कंट्री में जाना है। तो इस तरह के सपने रखो बड़े बड़े, अपना माइंड बिल्कुल ओपन रखो। अभी आप लोग यहाँ पे 1 साल 2 साल रखोगे यहाँ पे अपने आप को, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप ये मत देखो कि आप क्लास में जाके बैठ गए और कहाँ से आए, आपके साथ वाले कैसे हैं, नहीं। आप ये देखो आप किस एटमॉस्फेयर में हो। इसको पूरा एज ए होल क्वांटम यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करके देखो, ठीक है। आप इसको दूसरों के सामने इसको प्रेजेंट करोगे, क्वांटम के आप बच्चे हो, ये बात पक्की है। आपको डिग्री मिलेगी क्वांटम की, ठीक है। तो जिस थाली में खाओ कभी उसमें छेद मत करो, कभी गाली मत दो, अपनी यूनिवर्सिटी को गलत मत बोलो, इसकी हिफाजत करो, तोड़ फोड़ मत मचाओ, साफ सफाई रखो, फूल पौधे लगाओ, इसको अच्छा बनाओ। मकसद यही है। और जब आप अपने आसपास की चीज़ों को अच्छा रखना शुरू कर देते हैं, भगवान हमारे ऊपर हमेशा कृपा बना के रखते हैं। बिल्कुल जो चाहोगे वो मिलेगा, पक्की बात, ठीक है। अब चलें? चलो फिर अब कल मिलते हैं आप सबसे, ठीक है बच्चों, इसी टाइम मिलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आज बहुत हुआ, कल से बहुत कुछ अच्छा भी सीखा हमने। ये बंद कर दो।